हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने एडमिशन का पार्ट नंबर 5 देख लिया होगा, जिसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे आपको, और उसको आपको अपने आप भी घर पे एक बार ट्राई करना था। आज चलते हैं क्लास कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पे और प्रैक्टिस करते हैं फुल लेंथ क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा। ए को जो मिलेगा वो मिलेगा हाफ, बी को जो मिलेगा मिलेगा 1/3, और 1/6 प्रॉफिट जो है वो रिजर्व में जाएगा। देखो यार, कंपनी की पॉलिसी है कि सारा पैसा आपस में नहीं बांटते, फर्म की पॉलिसी है, तो कुछ रिजर्व में भी डालते हैं, ये उनका काम है, हमें कुछ नहीं करना। हम कोई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहे जो हम रिजर्व में डालेंगे, हमें तो फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं एडमिशन के। तो हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं कितना डालते हैं। देखो इन्होंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो कुछ इन्होंने प्रॉफिट हुआ होगा इनको, और उस बेसिस पे क्लास इन्होंने डाल दिया होगा, राइट। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ए बी का एक रेशियो हमें बनाना है, और डिनोमिनेटर को मैच करेंगे तभी रेशियो बनेगा। तो ये बनेगा 3/6, 2/6, यानी कि 3:2। तो मुझे सिर्फ पता चला इससे ए बी की जो रेशियो है वो कितनी है, 3:2। बेटा हमेशा ध्यान रखना, कभी भी फ्रैक्शन अगर क्लास डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उसको इक्वल करके आपको एक रेशियो बनाना है। पहला काम ये तो हो गया। बाकी और आप ओवरऑल क्वेश्चन देखते हो, बांटने वाला एक ही आइटम है रिजर्व, बाकी तो कुछ है ही नहीं। एडिशनल पॉइंट में काफी सारे पॉइंट्स हैं, और आपको जो बनाना है वो बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं भी नई रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा। सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, नई रेशियो के बारे में क्लास कुछ भी यहाँ पे गिवन नहीं है। तो ए बी की रेशियो है 3:2, और सी को क्लास एडमिट किया है कितने के लिए, 1/5 के लिए। तो लिखो क्लास ए और बी रेशियो है 3:2, यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। सी को क्लास एडमिट किया है 1/3 के लिए। तो क्वेश्चन का पहला स्टेप जो मैं हमेशा बताता हूँ एज यूजुअल, सबसे पहले ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को लिखोगे, कौन कितने के लिए आ रहा है वो लिखोगे, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एबीसी। सबसे पहला काम आपको यही करना है। अब आते हैं क्लास एडिशनल पॉइंट पे। सी 25,000 कैपिटल आ रहा है और 5,000 गुडविल लेके आ रहा है। सी 25,000 कैपिटल लेके आता है, तो आपने हर क्वेश्चन में यही किया है, नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आएगा बाई बैंक 25,000, 5,000 गुडविल लेके आ रहा है बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। सिर्फ 5,000 गुडविल लेके आ रहा है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है, तो बहुत अच्छा है। 3,000 2,000, मतलब 5,000 का 3/5, 5,000 का 2/5, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हो गया। क्रेडिटर्स के अंदर 4,000 की ऐसी लाइबिलिटी है, इसको कोर्ट ने बोला 3200, मेरी बात ध्यान समझना। क्रेडिटर्स के अंदर एक लाइबिलिटी है जो आज तक हम 4,000 समझ रहे थे, लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया कि उसका 3200 ही होगा। मतलब मुझे किसी को 4,000 देने थे, मैं सोच रहा था कि यार 4 ही देने, बट कोर्ट ने बोला नहीं 3200 देने हैं, तो 800 रुपए का फायदा हो गया। बाई क्रेडिटर्स कम हो गए क्लास कितने से, 800 से। बाई क्रेडिटर्स कितने से कम हो गया, 800 रुपए का फायदा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन रिगार्ड टू डेटर्स द फॉलोइंग डेट प्रूव बैड और डाउटफुल। कुछ पैसा डूब गया, जैसे 2,000 एक्स से रह रहा था, सारा का सारा डूब गया। 4,000 वाई से रह रहा था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो सिर्फ 50% ही दे पाएगा। मेरी बात समझना ध्यान से, 2,000 रुपये तो एक्स से डूब गया, और 4,000 वाई से रह रहा था, लेकिन वो 50% दे देगा, तो इसमें भी 2,000 रुपये डूब गया। तो टू बैड एंड डाउटफुल डेट्स, टू बैड एंड डाउटफुल डेट्स, एक्स से पूरा 2,000 डूब गया, और वाई से जो है वो भी 2,000 डूबा है, जो कि 4,000 का 50% है। तो टोटल नुकसान जो हुआ इस क्वेश्चन में 4,000 का। स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट है इस क्वेश्चन में तो यही पॉइंट है। स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाई 10%। बैलेंस शीट में जो आपको स्टॉक दिख रहा है ना, ये 10% से कम पाया गया, मतलब ये 90% है। कैलकुलेशन कैसे होगी कि जो भी असली स्टॉक है ना वो कैसे निकलेगा, 18,000 का स्टॉक जो है वो 10% से कम पाया गया, तो यानी कि ये जो फिगर है वो 90% है। अगर ये 20% से कम पाया जाता तो ये फिगर होता है 80%, 30% से कम पाया जाता फिगर होता 70%। तो स्टॉक जो है वो 10% से कम पाया गया, तो ये 90% है, और हमें वो 10% निकालना है, कितना बनेगा, तो 2,000 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये से स्टॉक जो है वो कम पाया गया। अगर क्वेश्चन कहता स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 2,000, तो हम 2,000 बढ़ा देते, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड खत्म, लेकिन फिगर परसेंटेज में दिया है जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। तो ये स्टॉक 10% से कम पाया गया, मतलब ये जो है वो 18,000 90% है, तो 10% कितना होगा, 2,000, यानी कि असली वैल्यू जो है वो 20,000 है। 18 + 2 20,000, 10% कम कर दिया और हमें 18 दिखाया जा रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है।
और हमें यहाँ तक पहुँचना है। कुछ बच्चे इसी का 10% निकाल के इसी में जोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप x मान के भी कर सकते हो अगर आपका मन करे, तो आप x मान के कर लो कि असली स्टॉक जो था वो x था, उसमें से घटा दिया 10% x का, तो बना 18,000। तो असली वैल्यू होगी कितनी, कैसे निकालोगे? x का 10% 0.1x, तो x में से 0.1x जाएगा 0.9x इक्वल टू 18,000। तो अगर आप 18,000 अपॉन 0.9 करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना बनेगा क्लास? 20,000। असली वैल्यू 20,000 है और 18 दिखाया है, यानी 2,000 से कम दिखाया है, तो बढ़ा दो 2,000 से, है ना। बाई स्टॉक कैसे भी कर लेना, मैंने आपको हर तरीका समझा दिया। बाई स्टॉक 2,000, स्टॉक कम दिखाया गया था 2,000 से, तो आपने 2,000 से स्टॉक को बढ़ा दिया। खत्म, बस इतने ही पॉइंट थे। दैट्स इट। तो सोचो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। बस इसमें एक पॉइंट और आ जाएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बन जाएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। क्या पता ना भी आए, जरूरी नहीं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट आए ही आए, तो उसमें एक और लाइन आ जाएगी बस। बट बाकी सारा क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये हो गया क्लास 4,000, ये 4,000, 4,000 में से 2,800 जाएगा तो कितना बचेगा? 1,200, 2 3 4 1,200, और यह लॉस है बाई revaluation loss transfer to capital account of A और B। तो 1200 को क्लास 5 से डिवाइड दोगे तो कितना बनेगा क्लास? 240 इंटू 3, 720, 480। ठीक है, देख लो आप कैलकुलेट करके, इतना ही लॉस आ रहा है कि नहीं। 1,200 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 720 और 480। लॉस को आप डेबिट साइड भेज देना यहाँ पे, 720, 480, टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस। तो अगर आप स्टेप्स देखोगे ना तो बहुत ही सिंपल है, और हर क्वेश्चन में एक ही काम चल रहा है, बस नंबर अलग अलग है, नाम अलग अलग है, और कुछ नहीं। अब ये हो गया एडिशनल पॉइंट। अब हम देखेंगे क्लास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बांटने वाला एक ही आइटम है क्लास, रिजर्व 10,000 का और कैपिटल अकाउंट है ए और बी का। रिजर्व 10,000 है, कैपिटल अकाउंट है ए और बी का, बाई बैलेंस बीडी 50,000, 40,000, 50,000, 40,000, बाई जनरल रिजर्व वो 10,000 का है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 10,000 रेशियो कितनी है? 3:2, तो 6,000 और 4,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, तो ये हो गया क्लास 25,000, 40 4 46,000, और ये बनेगा 36 9 59,000। ये आ गया क्लास आपका 59,000, 46,000, 25,000। तो ये है 25, 46,000 माइनस 480, 45520, 59,000 माइनस 720, इट्स 58,280 टू बैलेंस सीडी। खत्म क्वेश्चन। तो ये हो गया क्लास आपका फुल लेंथ क्वेश्चन। अगर आप प्रैक्टिस करो तो 10 मिनट इनफ है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप क्लास आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इसमें जो अंडर वैल्यूड वाला पॉइंट था ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट था, यहाँ गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, अगर ये ओवर वैल्यूड लिखा होता तो हम उसको 110% मानते, फिर इंटू 10 करते। ओवर वैल्यूड बाई 10%, तो जो फिगर है वो 110% है इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, इनकी रेशियो कितनी है क्लास? 5:2, और इनकी बैलेंस शीट में बांटने वाला एक आइटम तो ये दिख गया क्लास मेरे को, है ना, ओवरऑल। और एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये एम्प्लॉयज का पैसा है, ध्यान रखना। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कभी भी आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ये एम्प्लॉयज का पैसा है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, उसको आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व करना है, बट देखते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट में लिखा होगी नहीं। अच्छा, एक्स वाई की रेशियो 5:3 है, पहले हम लिख लेंगे क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है। एक्स और वाई इनकी रेशियो कितनी है? 5:3, 5/8 और 3/8। फिर हमें क्वेश्चन देखना है, जेड को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए। जेड को कितने के लिए एडमिट किया है क्लास? 1/8 शेयर के लिए, और 20,000 कैपिटल लेके आ रहा है और 12,000 गुडविल। जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स, जेड ने सारा का सारा अपना हिस्सा एक्स से ले लिया। ठीक है, तो जेड को एडमिट किया है क्लास 1/8 और सेक्रीफाइस बाई एक्स ओनली। इस पूरे क्वेश्चन में सेक्रीफाइस अकेले एक्स ने किया है, क्योंकि जेड ने अपना सारा का सारा हिस्सा जो 1/8 के लिए जेड आ रहा है, ये पूरा का पूरा 1/8 जेड ने किससे ले लिया क्लास? एक्स से ले लिया। तो इस क्वेश्चन में अकेले कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है।
तो जो गुडविल बटेगा वो अकेले एक्स में बटेगा और कुछ नहीं। ये पॉइंट्स हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सारे पॉइंट्स बहुत आसान आसान पॉइंट है, एक एक करके हम सबसे पहले इतना लिख के फॉर्मेट बना देंगे। एक्स वाई जेड बन गया क्लास पूरा का पूरा फॉर्मेट। अब हम एडिशनल पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सॉरी 20,000 कैपिटल और 12,000 गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है। तो 20,000 कैपिटल और 12,000 गुडविल, तो 20,000 कैपिटल लेके आ रहा है तो बाई बैंक लिख दो 20,000। हर क्वेश्चन में आप ये करते हो, ठीक है। और गुडविल का बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। बट इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस अकेला कौन कर रहा है क्लास? एक्स कर रहा है, तो सारा का सारा गुडविल अकेले एक्स में चला जाएगा। वाई सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा, तो वाई में कोई भी प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जेड अपना सारा हिस्सा एक्स से ले रहा है, इट मीन सेक्रीफाइस अकेला कौन कर रहा है? एक्स ही कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, सॉरी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हो गया 5,000 से। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो है वो 5,000 से बढ़ गया है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 5,000 से क्लास बढ़ गया है, तो नुकसान हो गया टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। होता क्या है पता है ना क्लास? एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पैसे कटते हैं, है ना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पीएफ के, जो जॉब छोड़ने पे क्लास एक साथ डबल होके मिलता है, मतलब काफी बड़ा अमाउंट होके मिलता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्लास कितने से नुकसान हो गया आपका? 5,000 से। देखो ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट है, ऑल डेटर्स आर गुड। देखो आपके पास बैलेंस शीट में डेटर्स हैं 20,000 के और 600 रुपए का आपने प्रोविजन बना रखा है, मतलब आपको लग रहा है कि 600 रुपए डूब जाएंगे। 20,000 के डेटर्स हैं और 600 का आपने प्रोविजन बना रखा है, आपको लग रहा है कि 600 रुपए जो है वो डूब जाएंगे, ठीक है। लेकिन एडिशनल पॉइंट में कहता है कुछ भी पैसा नहीं डूबेगा, सारे डेटर्स अच्छे हैं। तो बाई प्रोविजन फॉर डाउट, जो 600 रुपए का आपने डाउट दिखाया था ना, उसे खत्म कर दो। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिवैल्यूएशन में 600 रुपए आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। स्टॉक के अंदर 3,000 है, ऑब्सोलेट आइटम हैंस टू बी रिटन ऑफ। 3,000 का स्टॉक आउट ऑफ फैशन हो गया, खराब हो गया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो 3,000 का स्टॉक लिख दो डेबिट साइड टू स्टॉक। स्टॉक कम हो गया कितने से क्लास? 3,000 से। तो बैलेंस शीट में क्या करते हैं आप? स्टॉक अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे 25, तो बैलेंस शीट में 22 दिखेगा, बस और कुछ नहीं। स्टॉक हो गया 3,000 का। क्रेडिटर्स टू बी पेड 1,000 मोर, क्रेडिटर्स को 1,000 रुपए ज्यादा देने हैं, तो नुकसान हो गया, 1,000 रुपए ज्यादा देने हैं क्रेडिटर्स को। टू क्रेडिटर्स, तो मैक्सिमम पॉइंट रीवैल्यूएशन के हैं, तो अगर आपने रीवैल्यूएशन पे कमांड बना ली तो कैपिटल अकाउंट का एक ही पॉइंट तो होता है, कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, बस और कुछ नहीं। फिक्स एसेट 70,000 की वैल्यू एट, मतलब 70,000 की वैल्यूएशन होगी फिक्स एसेट की, था 80,000 का, नई बैलेंस शीट में 70 आएगा और 10,000 का नुकसान रीवैल्यूएशन में डेबिट टू फिक्स एसेट्स। खत्म सारे पॉइंट्स। लो सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, आप टोटलिंग कर लो इसकी, कितना बनेगा? 5 3 8 1 9, 19,000, 19,000, ये आएगा 18,400 बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स और वाई। तो 18,400 है, 18,400 डिवाइड दोगे क्लास 8 से, इंटू करोगे 5 से, 11,500 और 18,400 में से घटाने के बाद 6,900, ठीक है। 11,500 और 6,900, तो लॉस हो गया, तो लॉस को डेबिट साइड लिखना है, 11,500 6,900 टू रीवैल्यूएशन लॉस। तो आप देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आप आराम से क्लास बिना एनी स्ट्रेस आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करोगे। ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी, देखो ओपनिंग बैलेंस दिखेगा क्लास आपको। वर्कमैन कॉम्पनसेशन 5,800 है, ओपनिंग बैलेंस 70 और 31, 70 और 31, 70,000 31,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 5,800 है, तो 5,800 को 8 से डिवाइड दो, 5,800 को 8 से, 725 इंटू 5, ये आ गया 3,625 और माइनस 5,800, ये आएगा 2,175, ठीक है। तो WCR हो गया, ओपनिंग बैलेंस, गुडविल, कैपिटल, रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, और तो कोई पॉइंट इस क्वेश्चन में है ही नहीं। ओ हाँ ये भूल गए थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2,400 रुपये, ये भी है भाई, सॉरी भूल गए थे क्लास, अभी गलत हो जाता। 2,400 है, इसको डेबिट साइड लिखेंगे टू P&L अकाउंट। 24 8 से डिवाइड दो 300, फिर इंटू 5 1,500 और 900, ठीक है, 1,500 और 900, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन हमारा क्लास हो गया खत्म। तो इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, जितने भी खतरनाक पॉइंट्स और जहाँ भी मिलेंगे मैं सब आगे चल के कराऊंगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना है।
इतना स्ट्रांग। अगर आपका इतना सारा सही है और एक पॉइंट गलत होता है ना, तो 6 में से क्लास 5 नंबर 4.5 नंबर कहीं नहीं गया, मिनिमम बोल रहा हूँ 5 तो मिलेंगे ही आपको। 31,2175, ये आ गया 33,175, 33,175, ये हो गया 20,000, ये हो गया 20,000। 33,175 में 6,900 माइनस 900, 25,375, ये आ गया टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये हो गया 70,3625 प्लस 12,000, 85,625, 85,625 माइनस करेंगे 11,500, माइनस करेंगे 1,500, 72,625। तो ये हो गया क्लास हमारा पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरी तरीके से खत्म। अगर क्लास इसकी बैलेंस शीट आप घर पे ट्राई जरूर करके देखना, बैलेंस शीट जब बनाओगे उसमें क्लोजिंग कैपिटल तो ये लिखना बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। और क्लोजिंग कैपिटल ये लिखना, बाकी बैलेंस शीट में जो जो चेंजेस है, फिक्स एसेट जो है वो 10,000 से कम हो गया वो लिखना, क्रेडिटर्स 1,000 से बढ़ गया, स्टॉक 3,000 से कम हो गया, प्रोविडेंट फंड 5,000 से बढ़ गया, और डेटर्स में से प्रोविजन हटा देना 600 रुपये का, जो ये प्रोविजन बना रखा है ना, तो डेटर बैलेंस शीट में 20,000 का आएगा। और कैपिटल कितना, बैंक बैलेंस कितना आएगा, बैंक बैलेंस शुरू में था 5, नया पार्टनर गुडविल ला रहा है 12,000, और नया पार्टनर कैपिटल कितनी लेके आ रहा है 20,000, ठीक है। नया पार्टनर कैपिटल कितने लेके आ रहा है 20,000, तो जो बैंक बैलेंस दिखेगा वो दिखेगा क्लास 37,000 का, ओके, नई बैलेंस शीट में। बस खत्म, ये वाला क्वेश्चन हो गया डन आपका। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखेंगे, करंट अकाउंट भी सिखाऊंगा। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के समझ के आना, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना, मेहनत करो अच्छे से, शुरू से क्लास ये सब मेहनत जो है वो एंड तक काम आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना।